Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय से कुछ अंशों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये श्री उद्धव के कहे हुए वचन हैं। और इनमें भगवान कृष्ण की वो लीलाएं हैं जो उन्होंने वृंदावन छोड़ने के बाद की। हाँ, मतलब मथुरा और द्वारका में। बिल्कुल। हमारी कोशिश रहेगी कि इन विवरणों से भगवान के चरित्र, उनकी जो अलौकिक शक्तियां थीं और उस युग की घटनाओं को थोड़ा बेहतर समझ सकें। हाँ, क्योंकि ये लीलाएं काफी अलग हैं वृंदावन की लीलाओं से। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया, कंस का वध किया, माता पिता को छुड़ाया और फिर कैसे शिक्षा ली और गुरु दक्षिणा दी, वो भी ऐसी जो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, वो तो अद्भुत है। तो चलिए शुरू करते हैं मथुरा प्रवेश और कंस वध से। जी। भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा आए। उद्देश्य बिल्कुल साफ था, माता पिता वसुदेव और देवकी, जिन्हें कंस ने बंदी बना रखा था, हाँ, उनको मुक्त कराना, उनको छुड़ाना। और उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही ये किया। कंस जो इतना बलशाली था, उसको सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया और मार डाला। ये तो उनकी शक्ति दिखाता है। शक्ति तो है ही, पर इसमें एक और बात है। माँ बाप डरे हुए थे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि कंस सच में मर गया है, दोनों भाइयों ने उसके मृत शरीर को जमीन पर खींचा, जोर से। अच्छा, ताकि वो देख ले। हाँ, ये उनके सामर्थ्य के साथ साथ उनके मन में जो माता पिता के लिए कर्तव्य था, करुणा थी, वो भी दिखाता है। कंस वध के बाद फिर उन्होंने शिक्षा लेने का सोचा। ये भी एक लीला ही लगती है ना, मतलब वो तो सर्वज्ञ हैं। बिल्कुल। सांदीपनी मुनि के पास गए और कहते हैं कि बस एक बार सुना। एक बार? हाँ, एक बार सुनकर ही सारे वेद, सारी शाखाएं सब कंठस्थ हो गया। ये कैसे संभव है? मतलब यही तो दिव्यता है। ये दिखाता है कि ज्ञान तो उन्हीं से आता है, वो स्रोत है। फिर भी उन्होंने एक आदर्श रखा, गुरु शिष्य परंपरा का मान रखा। और फिर गुरु दक्षिणा, वो और भी अद्भुत है। हाँ, बताइए उसके बारे में। मुनि सांदीपनी जानते थे कि ये कौन है, उनकी शक्ति जानते थे, तो उन्होंने कोई सोना चांदी नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने कहा मेरा बेटा मर गया है, उसे वापस ले आओ। ये तो मतलब कोई साधारण गुरु दक्षिणा नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो भगवान की परीक्षा थी एक तरह से। और भगवान गए, यमलोक गए और उनके पुत्र को वापस ले आए। इससे क्या संदेश मिलता है? एक तो ये कि उनकी पहुंच कहीं भी है, कोई लोक उनसे परे नहीं। और दूसरा कि वो अपने प्रति की गई सेवा, चाहे वो गुरु की शिक्षा हो, उसे कभी भूलते नहीं, उसका ऋण जरूर चुकाते हैं। कृतज्ञता। सही कहा। हाँ। अच्छा, अब विवाहों की बात करते हैं। रुक्मिणी का विवाह, ये बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, राजा भीष्मक की बेटी थी रुक्मिणी, स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप, बहुत सुंदर, बहुत गुणी। कई राजा चाहते थे उनसे विवाह करना। उनके भाई ने तो शिशुपाल से तय कर दिया था रिश्ता। हाँ, रुक्मी ने, पर रुक्मिणी तो कृष्ण के लिए ही थी। और अहम बात यह है कि रुक्मिणी ने खुद कृष्ण को बुलाया, पत्र लिखा। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी निष्ठा कितनी थी कृष्ण में। और कृष्ण आए और सबके सामने सारे राजाओं के सिर पर पैर रखते हुए ऐसा वर्णन है, रुक्मिणी का हरण कर लिया। जैसे गरुड़ ने अमृत छीना था। बिल्कुल, अपना अधिकार लिया उन्होंने। वाह। एक और विवाह, नागजीती का, वो 7 बैलों वाली शर्त, वो क्या था? हाँ, वो भी बहुत रोचक है। राजा नग्नजित की बेटी थी ना, नागनजीती। स्वयंवर की शर्त थी कि जो कोई 7 बिना नथे बैल, मतलब बहुत जंगली, जिन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो, हाँ, उन 7 को एक साथ वश में करेगा, उसी से विवाह होगा। बहुत कठिन शर्त थी। बिल्कुल, पर भगवान के लिए तो खेल था। उन्होंने आसानी से उन 7 बैलों को वश में कर लिया, नागनजीती का हाथ प्राप्त किया। लेकिन फिर युद्ध हुआ। हाँ, जो राजा हार गए थे उन्होंने फिर भी राजकुमारी को मांगा, तो युद्ध हुआ। भगवान ने शस्त्र उठाए और सबको हरा दिया, खुद को कोई चोट नहीं आई। ये उनकी अजेयता दिखाता है। हाँ, और ये भी कि वो आदर्श पति भी थे और जरूरत पड़ने पर अपराजय योद्धा भी, धर्म स्थापना के लिए बल प्रयोग भी करते थे। विवाहों के बाद एक और कहानी आती है, स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाने की। कहते हैं अपनी पत्नी सत्यभामा को खुश करने के लिए लाए थे। ये थोड़ा मानवीय सा नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में ऐसा लग सकता है, जैसे कोई आम पति अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कर रहा हो, पर बात इतनी सीधी नहीं है। अच्छा? देखिए, पारिजात स्वर्ग का दिव्य वृक्ष था। उसे धरती पर लाना कोई साधारण बात नहीं थी। और जब वो ले आए तो स्वर्ग के राजा इंद्र, हाँ, इंद्र,
वो अपनी पत्नियों जैसे शची उनके उकसाने पर गुस्से में अंधे होकर कृष्ण से लड़ने आ गए, अपनी पूरी सेना लेकर। ये तो इंद्र की मूर्खता हुई। वो भूल गए कि सब कुछ तो भगवान का ही है। बिल्कुल, यही तो लीला है कृष्ण का। ये काम सत्यभामा के लिए स्नेह तो दिखाता है, पर ये नहीं कि वो उनके वश में थे। वो तो पूर्ण स्वतंत्र है। ये लीला भक्त के प्रेम का मान रखने के लिए थी, और ये दिखाने के लिए कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, स्वर्ग के नियम भी बदल सकते हैं। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अब आते हैं नरकासुर पर। भौमासुर भी कहते हैं उसे। पृथ्वी का पुत्र था वो। हाँ, पर संगति खराब हो गई। बाणासुर जैसे असुरों के साथ रहकर वो राक्षस बन गया। इतना उत्पात मचाया कि कहते हैं आकाश को निगलने की कोशिश की। भगवान ने उसका वध किया। हाँ, युद्ध में मारा। लेकिन फिर उसकी माँ पृथ्वी देवी धरित्री, उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने नरकासुर के बेटे भगदत्त को राज्य वापस दे दिया। ये उनकी क्षमाशीलता है। शरणागत वत्सलता। बिल्कुल। और फिर वो नरकासुर के घर में गए, जहां वो हजारों राजकुमारियां बंदी थी। हाँ, 16,000 से ज्यादा अलग अलग राजाओं की बेटियां, जिनका नरकासुर ने अपहरण किया था। तो जब भगवान वहां पहुंचे तो वो सब राजकुमारियां जिन्होंने दुखियों के बंधु कृष्ण को देखा, वो एकदम से उठ खड़ी हुईं, और उनकी आंखों में खुशी थी, लज्जा थी और प्रेम था। उन्होंने भगवान को पति रूप में स्वीकार करने की इच्छा जताई। 16,000 पत्नियां, इसको कैसे समझें? क्या ये सिर्फ उन बेसहारा लड़कियों को सहारा देना था? हाँ, वो तो था ही सामाजिक करुणा, क्योंकि वैदिक समाज में असुर के यहाँ रहने के बाद उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता। उनका क्या होता? सही बात है। तो भगवान ने करुणा दिखाई, पर ये सिर्फ उतना ही नहीं था। उन्होंने अपनी अचिंत्य योग माया शक्ति का प्रयोग किया। अचिंत्य योग माया शक्ति? हाँ, मतलब वो दिव्य शक्ति जो हमारी सोच से परे है, जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। उस शक्ति से भगवान ने एक ही मुहूर्त में हर राजकुमारी के लिए अलग रूप धरा। 16,000 से ज्यादा रूप एक साथ? हाँ, और सबसे विधि विधान से विवाह किया। ये उनकी असीम क्षमता है, और ये दिखाता है कि वो हर जीव पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। और फिर हर पत्नी से 10-10 पुत्र? हाँ, ये उनकी वैभव विलास शक्ति है, स्वयं का विस्तार करना, और वो पुत्र भी उन्हीं जैसे गुणों वाले थे। मतलब भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो अपनी लीला अपनी मर्जी से करते हैं। कृष्ण ने सिर्फ असुरों से ही नहीं, कई राजाओं से भी युद्ध किया। काले यवन, जरासंध, शाल्व, इन सब ने मथुरा को घेर लिया था। हाँ, पर यहाँ उन्होंने लड़ाई की रणनीति बदल दी। बिल्कुल। यहाँ उन्होंने सीधा युद्ध नहीं किया, वो युद्ध के मैदान से चले गए। इसीलिए उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। पर ये कायरता तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी लीला थी। उद्देश्य था अपने भक्तों की महिमा बढ़ाना। भक्तों की महिमा? वो कैसे? उन्होंने इन दुश्मनों को खुद नहीं मारा, अपने भक्तों से मरवाया। जैसे काले यवन, वो राजा मुचकुंद की नजर से भस्म हुआ। मुचकुंद गुफा में सो रहे थे, भगवान के भक्त थे। अच्छा। और जरासंध, उसे भीम ने मारा। भीम भी भगवान के भक्त और प्रतिनिधि थे। तो भगवान ने दिखाया कि मेरे भक्त भी कितने शक्तिशाली हैं। वो चाहते तो पल में सबको खत्म कर देते, पर श्रेय भक्तों को दिया। इसी तरह शंबर, द्विविद, बाण, मुर, बलवल, दंतवक्र, इनमें से कुछ को खुद मारा, कुछ को श्री बलदेव जैसे अपने ही विस्तारों से मरवाया। ये रणनीति उनके चरित्र का एक और पहलू दिखाती है। अब आते हैं उस महायुद्ध पर। जी, कुरुक्षेत्र। हाँ, उद्धव विदुर से कहते हैं कि भगवान ने कुरुक्षेत्र में आपके भतीजों मतलब पांडव और कौरव दोनों पक्षों के लगभग सभी राजाओं को मरवा दिया। और वो राजा इतने शक्तिशाली थे कि उनके चलने से धरती कांपती थी। हाँ, कुरुक्षेत्र धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध था। कर्ण, दुशासन, शकुनी, इनकी गलत सलाहों ने दुर्योधन का भाग्य और जीवन दोनों छीन लिए। और युद्ध के बाद जब दुर्योधन जमीन पर पड़ा था, जांघें टूटी हुई। हाँ, तो उसे देखकर भगवान खुश नहीं हुए। लिखा है वे प्रसन्न नहीं थे। हालांकि दुष्टों को सजा देना जरूरी था, पर भगवान अपने ही अंश, अपने ही जीवों को कष्ट में देखकर सुखी नहीं होते। ये बड़ी गहरी बात है। हाँ, ये उनकी कोमलता और कठोरता दोनों दिखाता है। जरूरत पड़ने पर वज्र जैसे कठोर और करुणा में फूल से भी कोमल। युद्ध के बाद धरती का भार हल्का हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई।
लाखों सैनिक, घोड़े, हाथी। हाँ, बहुत बड़ा संहार था। लेकिन फिर भगवान ने सोचा कि मेरा अपना वंश, यदुवंश, जो इतना शक्तिशाली है, वो भी एक भार हो सकता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। यदुवंश भार कैसे था? वो तो उनके अपने थे। हाँ, ये सवाल आता है मन में। देखिए, यहाँ भार का मतलब समझना होगा। टीकाकार कहते हैं ये जनसंख्या का भार नहीं है। धरती कभी आबादी से बोझिल नहीं होती। तो फिर भार का असली मतलब है धर्म की हानि, अधर्म का बढ़ना। पर यदुवंशी तो ज्यादातर देवताओं के अवतार थे, भगवान के पार्षद थे, वो अधर्मी नहीं थे। तो फिर भार क्यों कहा? यहाँ असहनीय भार का मतलब है उनके पृथ्वी से चले जाने के बाद उनके भक्तों और पृथ्वी के लिए उनके विरह का असहनीय दुख। वो इतने प्यारे थे कि उनके जाने के बाद जो खालीपन होता वो धरती सह नहीं पाती। ये उनकी संख्या का नहीं, उनके दिव्य प्रेम और उपस्थिति का भार था। हाँ, अच्छा, तो ये विरह का भार था, इसीलिए उन्होंने अपने ही वंश के अंत की योजना बनाई। ये तो और भी चौंकाने वाला लगता है। हाँ, क्योंकि उनकी लीला का समय पूरा हो रहा था। उन्हें अपने धाम लौटना था और अपने सभी पार्षद रूप यदुवंशियों को साथ ले जाना था। और उन्होंने तय किया कि इनका अंत किसी बाहरी ताकत से नहीं होगा, आपस में ही लड़कर होगा। हाँ, जब वो मदिरा पीकर नशे में होंगे, क्योंकि उन्हें कोई और मार नहीं सकता था। वो अजय थे और ये घटना तभी घटेगी जब मैं अंतर्धान हो जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। और इसको पूरा करने के लिए वो ऋषियों के श्राप वाली लीला हुई। बिल्कुल। द्वारका में कुछ यदु और भोज वंश के लड़कों ने मजाक मजाक में कुछ बड़े ऋषियों जैसे विश्वामित्र, नारद, उनका अपमान कर दिया। हाँ, सांब को औरत बनाकर पूछा था कि इसके पेट से क्या निकलेगा। सही। तो ऋषियों ने, जो भगवान की इच्छा जानते थे, श्राप दे दिया कि एक मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। ये लीला ये दिखाने के लिए थी कि भक्तों का, ऋषियों का अपमान कितना भारी पड़ सकता है, चाहे वो भगवान के अपने लोग ही क्यों ना हो। इस शाप के कुछ समय बाद ये सब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र क्यों गए? भगवान की इच्छा से ही। वृष्णि, भोज, अंधक वंश के लगभग सभी लोग, जो देवताओं के अवतार थे, बड़े उत्साह से रथों पर सवार होकर प्रभास गए। वो एक पवित्र तीर्थ स्थान है। लेकिन क्या उनमें शाप का डर या कोई गलत लक्षण दिख रहा था? जब वो प्रभास पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका आचरण तो एकदम आदर्श था। वहां पहुंचकर उन्होंने पवित्र स्नान किया, पितरों, देवताओं, ऋषियों को तर्पण दिया। दान पुण्य भी किया? हाँ, बहुत दान दिया। ब्राह्मणों को गायें दी, सोना, चांदी, कपड़े, जमीन, सब कुछ दिया। फिर उन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया, जो पहले भगवान को अर्पित किया था, और सिर झुकाकर प्रणाम किया। मतलब वो पूरी तरह से वैदिक संस्कृति का पालन कर रहे थे, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा कर रहे थे। बिल्कुल। उनका ये व्यवहार ही बताता है कि वो कितने सभ्य और प्रशिक्षित थे। मानव जीवन की पूर्णता उनमें दिखती थी। गोरक्षा, ब्राह्मण संस्कृति, भगवत भक्ति। तो फिर वो आपसी संहार कैसे हुआ अगर वो इतने आदर्श थे? यही तो बात है। उनका ये आदर्श आचरण ही साबित करता है कि उनका पतन स्वाभाविक नहीं था। ये पूरी तरह भगवान की लीला थी। श्राप सिर्फ एक बहाना था उनकी वापसी का रास्ता बनाने के लिए। जब ये सब प्रभास में होने वाला था, उस समय भगवान कृष्ण द्वारका में क्या कर रहे थे? उनका जीवन कैसा चल रहा था? उद्धव बताते हैं कि भगवान कृष्ण, जो विश्व की आत्मा है, वो द्वारका में एक सामान्य मनुष्य की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। लौकिक और वैदिक दोनों नियमों का पालन कर रहे थे, लीला कर रहे थे। पर थे तो वो ज्ञान और वैराग्य में स्थित। हाँ, सांख्य दर्शन के अनुसार पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य। उनका शरीर दिव्य था। कहते हैं लक्ष्मी जी वहीं निवास करती थीं। चेहरे पर हमेशा मीठी मुस्कान, बोली अमृत जैसी, और चरित्र में कोई दोष नहीं। और वो यदुवंशियों के साथ लीलाओं का आनंद ले रहे थे। और रात में अपनी पत्नियों के साथ। हाँ, रात को जो समय मिलता था उसमें अपनी 16,000 से अधिक पत्नियों के साथ आदर्श दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन फिर वैराग्य की बात भी आती है। लिखा है कि कई साल गृहस्थ जीवन बिताने के बाद उनमें वैराग्य प्रकट हुआ। भगवान को वैराग्य है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये वैराग्य किस चीज से था। ये सांसारिक आसक्ति से था, भौतिक भोगों से था, अपनी नित्य पत्नियों जैसे रुक्मिणी जी आदि से नहीं। भगवान तो कभी भौतिक गुणों में बंधते ही नहीं, वो हमेशा मुक्त हैं। तो ये भी एक आदर्श स्थापित करने के लिए था। बिल्कुल, एक आदर्श शिक्षक की तरह। ये दिखाने के लिए कि गृहस्थ जीवन में रहो, पर अंत में भौतिक चीजों से अनासक्त होना ही लक्ष्य है। उनका वैराग्य
प्रकृति के 3 गुणों से था, अपने दिव्य संबंधों से नहीं। तो उनकी ये जो मानवीय क्रियाएं दिखती हैं, शादी करना, गृहस्थी चलाना, इंद्रियों का इस्तेमाल करना, इन्हें कैसे समझें? उद्धव आखिर में यही साफ करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की इंद्रियों की गतिविधियां दिव्य है, उन्हें वही समझ सकता है जो भक्ति योग से उनसे जुड़ा हो। हम जैसे साधारण जीव तो प्रकृति के वश में हैं, कर्मों से बंधे हैं, पर भगवान पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उनकी इंद्रियां दिव्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनकी हर क्रिया एक लीला है जिसके गहरे आध्यात्मिक मायने हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने आज श्रीमद् भागवतम के आधार पर कृष्ण के वृंदावन के बाद की लीलाओं को देखा। हाँ, कैसे उन्होंने दुष्टों का संहार किया, कंस, नरकासुर, बिल्कुल भक्तों की रक्षा की, बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा निभाई, आदर्श गृहस्थ बने, कुरुक्षेत्र का संचालन किया, और अंत में अपने ही वंश के संहार की लीला रची, पृथ्वी का तथाकथित भार कम किया और अपने धाम वापस जाने की तैयारी की। हाँ, इस पूरी चर्चा से एक बात सोचने वाली है। कृष्ण की लीलाएं कभी तो बहुत मानवीय लगती हैं, हाँ, जैसे पत्नी को खुश करना या दुर्योधन के लिए दुखी होना, हाँ, और कभी बिल्कुल अलौकिक, पल में वेद सीख लेना, मरे हुए को जिला देना, हजारों रूप बना लेना। ये विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, तो ये जो विरोधाभासी सी लीलाएं हैं, ये उनके असली स्वरूप के बारे में क्या बताती हैं? वो कैसे एक ही समय में बेटा, शिष्य, पति, राजा, योद्धा, गुरु, दोस्त और स्वयं भगवान, ये सारी भूमिकाएं निभाते हैं। ये दिव्यता और मानवता का जो संतुलन है, ये हमें क्या सिखाता है? ये सवाल वाकई बहुत गहरा है और शायद इसका जवाब हर किसी को अपने मन में खोजना होगा। श्रोताओं के लिए एक अच्छा विचार बिंदु है जिस पर वो मनन कर सकते हैं। इन कथाओं के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।